बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, आज है थर्सडे का दिन, जुमरात का दिन, और आई एम श्योर पिछले पीर मंगल बहुत जो दिन गुजरे हैं और बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। और जिस तरह से आई एम श्योर कल डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने डायबिटिक के ऊपर बहुत सारी बातें की। आई एम श्योर आप सब ने उससे अफादियत हासिल की होगी और बहुत खूबसूरत बातें उन्होंने की। खैर, उन बातों के ऊपर आएंगे और ये टॉपिक वापस हम करेंगे बातें इसके ऊपर। और इसके साथ ही मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी हमारे शो में आना चाहता है, अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहता है या अपनी कोई भी मनपसंद रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। और नंबर स्क्रीन के ऊपर, इस दिए गए नंबर पर आपने अपनी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमें कांटेक्ट करना है, तो हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन के चैंपियन का हिस्सा। अच्छा जी, होता क्या है हमारे इस शो के अंदर, टीम ए और टीम बी, दो टीम्स होती हैं, आपस में कॉम्पीट करती हैं। इनको मिलते हैं 10 बॉक्सेस। इन 10 बॉक्सेस में से तीन बॉक्स हर टीम को सेलेक्ट करने होते हैं। उनमें से जो भी इंग्रेडिएंट मिलते हैं या निकलते हैं उनसे इनको बनानी पड़ती है एक विनिंग रेसिपी, जिसको हम लास्ट में टेस्ट कर बताते हैं कि कौन सी रेसिपी अच्छी बनी। अच्छा, कल जिस तरह से दो लोग थे, एक सकीना थी मेरे ख्याल से और दूसरी का नाम एमन था या ईमान था, मेरे ख्याल से एमन था शायद, एमन था ना, एमन लतीफ़, यस, एमन लतीफ़ एंड सकीना अली, सकीना ये सकीना अली था। तो सकीना का ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, हम नहीं चाहते, हम हर तरह से कोशिश ये होती है हमारी कि हम जो भी हमारे पास कंटेस्टेंट आ रहा है हम उसको हर तरह से हेल्प आउट करें, इवन कि हम उसको गाइड कर रहे हो। तो जो 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, ये टाइम इस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, इस टाइम के अंदर जस्ट एक रेसिपी बनानी है आप में, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह का। टाइम इज़ मनी, ठीक है, और जितना टाइम को आप प्लान करके लेके चलेंगे, जितना आप अपने टाइम को बचाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर उनका कल अगर देखा जाए तो एक प्लांट उनका कच्चा था, बेक नहीं हो पाया, बिकॉज कि उन्होंने एक प्लांट को पहले बेक करना चाहिए था, उनको ओवन को प्री हीट करके रखना चाहिए था, और बैंगन को पहले वो ओवन में रख देते पकने के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि बैंगन कुक होकर निकल जाता और फिर उसमें स्टफ़, क्योंकि उन्होंने कुक कीमा कच्चे बैंगन में स्टफ़ किया और फिर उसको बेक किया, तो टाइम उनका बहुत वेस्ट हुआ। इस टाइम पीरियड के अंदर वो बैंगन को पहले जो स्पाइसेस उन्होंने कोट किए थे या ऑयल उसके ऊपर लगाकर वो ओवन में पहले बेक कर देते। तो टाइम को प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है। तो आज जो हमारे कंटेस्टेंट हमारे साथ होंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, वो क्या करेंगे, उनको क्या इंग्रेडिएंट मिलते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स को वो किस तरह से प्ले करते हैं, किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, क्या आज भी किसी का खाना कच्चा रहेगा या नहीं, ये सब आपने हमारे साथ देखना है। डायबिटिक मेरे ख्याल से शुगर की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हम अक्सर, चाहे मैं हूँ या हमारे शो के अंदर जितने भी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा जो भी ये सेहत से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उनका एक ही मोटिव होता है कि हम अपने यूथ को, अपने जेनजी को, अपने बच्चों को ये बात बता सकें, कि समझा सकें कि फ़ास्ट फूड जो आउट ऑफ मतलब आप घर से बाहर जाकर ढाबों पे, ठेलों पे या उन दुकान पे या उन ब्रांड्स के जहाँ पर बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मिर्चें, इनका इस्तेमाल करके आपको खाना बनाकर दिया जाता है, वो आपकी सेहत के लिए मुज़र हैं। ठीक है जी, शुगर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इससे कनेक्शन जब बहुत सारी बीमारियों का बन जाता है, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां मिलकर आपको प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों में मुब्तला करती है। तो कोशिश करें हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, ठीक है जी, और कामयाब रहें। तो टीम ए और टीम बी, दो टीमें होंगी और ये दोनों टीमें मिलकर अपने अपने खाने बनाएगी अपने गेस्ट के साथ, और गेस्ट इनको सेकंड करेंगे। मिस्ट्री बॉक्स में से जो इंग्रेडिएंट इनको मिलेंगे या निकलेंगे वो इनके नसीब,
ठीक है जी, क्या होगा वो हम देखेंगे, बट उससे पहले आप सबको मिलाते हैं टीम ए के कंटेस्टेंट से और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। बट उनको बुलाने से पहले मैं आप सबको फिर बताता चलूं कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आप आ सकते हैं, किसी भी तरह का सवाल आपके माइंड में है तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपका भाई आपको आपके सवाल का जवाब देगा। तो हमारे साथ जो शेफ़ हैं ये बेसिकली होम शेफ़ हैं और काफ़ी अरसे से अपना घर से अपना बिजनेस रन करती आ रही हैं, कहीं से पढ़ा नहीं है कुलिनरी के बारे में, बट माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं कि खाना किस तरह से बनाना है। इनकी जो पहली शेफ़ थी वो इनकी मॉम थी, इन्होंने अपनी अम्मी से सब कुछ सीखा और फिर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये एंटर हुई तो बहुत कुछ बनाया और करके दिखाया। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ सारा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। कैसे आना हुआ हमारे शो में, कैसे कनेक्ट हुए हमारे आज एंटरटेनमेंट के साथ? मैंने डिफरेंट फोरम्स पे आज टीवी के अप्लाई कर रही थी, बार बार भेज रही थी कि आई वांटेड टू ज्वाइन, और फिर उसके बाद मेरे पास फीडबैक आया कि इस तरह से प्रोग्राम है तो आप इसमें आना चाहेंगी। तो फिर मैं आपके सामने हूँ, आपके साथ खड़ी हुई हूँ इस वक्त माशाल्लाह से। तो कैसे मतलब जो आप माशाल्लाह से एक टाइम से अपना होम बिजनेस करती आ रही हैं, पहले तो उसका नाम बताएं, क्या नाम है? मेरे बिजनेस का नाम है द होम अरोमा। द होम अरोमा, घर की खाने की खुशबू। क्या बात है। और मेरा जो स्लोगन है वो वी ब्रिंग टेस्ट इन द बॉक्स। क्या बात है, मतलब आपके घर पे जो डब्बा आएगा ना उसमें खाने का बेहतरीन अरोमा होगा इंशाल्लाह। ये मतलब समझ में आता है कि वाह इम्पैक्ट होगा। तो ये बताएं सारा कि कैसे ख्याल आया कि अपना होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया जाए और क्यों आया? मैंने कभी भी अपने आप को नहीं समझा था कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, लेकिन बस एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास एक ऑर्डर आ गया, 10 डेज़ का था। मतलब वो ऑर्डर नहीं था, कोई बीमार थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप खाना प्लीज़ हमें डिलीवर कर दें, और इस तरह से उन्होंने बहुत तारीफ़ भी करी और उन्होंने बहुत इनकरेज भी किया कि आपको ये काम करना चाहिए। सही। बस वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना जी बदलता गया। बस फिर कुछ कुछ अपने फॉरम्स अपने लिए फाइंड आउट किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुछ इवेंट्स में जाती हूँ, इवेंट्स करती हूँ और वहाँ पर अपना फूड डिस्प्ले करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। मगर कुछ लेके नहीं आई कुछ खिलाने के लिए इन्होंने प्लान थोड़ा सा तकल्लुफ ही नहीं किया कि कुछ बना के ले जाऊं और हम खिला दें शेफ को कि हम कैसे बनाते हैं। अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा, अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, टेंशन नहीं, चल सीन है। अच्छा, तो रेडी हैं आप? बॉक्सेस में से कुछ भी निकला बन जाएगा? थोड़ी सी टेंशन भी है कि कुछ एकदम से कुछ ज्यादा ही सरप्राइज एलिमेंट ना निकल आए। हम खड़े हैं यार, क्या टेंशन है, हम आपको बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जी टीम ए की शेफ सारा शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अब टीम बी की बात करते हैं। कुलिनरी स्टूडेंट, ठीक है जी, लास्ट सेमेस्टर, और इसके साथ इंटर्नशिप कर रही हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर और मल्टीपल कुजीन्स के ऊपर काम किया, मतलब इंटर्नशिप के ऊपर ट्रेनिंग ली और अभी भी इस वक्त भी काम कर रही हैं। और पिछले ग्रेजुएशन डिप्लोमा इनका है और लास्ट सेमेस्टर है। आई एम श्योर एक अच्छा एक्सपीरियंस इस अरसे में इन्होंने हासिल किया होगा। बट क्या इन्होंने घर पे खाना पकाया, मम्मा से ट्रेनिंग ली, घर से क्या फीडबैक है, ये सारी बातें पूछेंगे। बुलाते हैं जी शेफ अरीशा सुहेल को। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो अरीशा माशाल्लाह से डिप्लोमा कर रही हैं, लास्ट सेमेस्टर है, इंटर्नशिप चल रही है, किचन का हाउ नो भी होगा आपको कि कैसे बनता है, क्या चलता है, क्या प्रेशर होता है, एवरीथिंग। तो घर में खाना पकाते हैं? घर में मैं बहुत खाना पकाती हूँ, मैं हर वक्त एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। अच्छा, तो घर में फिर मम्मा से ट्रेनिंग ली। अच्छा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्टेप इन होने से पहले मुझे एक्चुअली नहीं आता था। मैं जब
आई गेस 9 क्लास में थी, मैंने तब पहली दफ़ा बनाया था। क्या बनाया था? मैक एंड चीज़ बनाया था सबसे पहले। Oh my God, ये लोग नहीं, अच्छा ये जो बर्गर जेंजी बर्गर वाला नहीं, सीन नहीं, होता है मैं ना, बर्गर वो जेंजी बिल्कुल हाँ, नहीं। वो यू नो मैक एंड चीज एंड नहीं, मैं बर्गर आजकल जेंजी। अब आएगा हॉट चॉकलेट का सीजन आएगा। मैं नहीं पीती hot माचा chocolate। चॉकलेट एंड ऑल सारा ना वो Matcha is good। हाँ, सी देखा, आई टोल्ड यू ना कि माचा हाँ, तो यस, तो घर पे फिर आपने मैक एंड चीज फिर हाँ, फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। फिर कोविड का टाइम भी आ गया था, तो मैं घर पे ही थी, ठीक है, तो सबको मैं टॉर्चर करती थी कुछ ना कुछ बना कुछ ना के। कुछ बना के। कुछ ना तो घर में रोटी बना लेते हैं गोल? है नहीं आती। है, ये जो रोटी चेहरा बन सकती है। मुस्कुराता चेहरा बता रहा है कि रोटी नहीं बनती। रोटी बन सकती है, गोल जरूरी नहीं है। रोटी गोल तो जरूर। है ना। रोटी बन जाएगी, गोल गोल बने ना की बने गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है। तो नक्शे बन जाते हैं अलग अलग। तो घर में घर वालों का, जब आपने शेफ बनने का सोचा तो घर वालों का क्या फीडबैक था? उनका कुछ भी नहीं था, सपोर्टिव था, मिक्स था। हम्म, जैसे मेरे भाई ने और पेरेंट्स वगैरह ने बहुत सपोर्ट किया था। दे वर लाइक कि अच्छी बात है, जाओ, तुम्हें इंटरेस्ट है। तो मिक्स कौन था? मिक्स मैं खुद ही थी। अच्छा, मुझे कंफ्यूज कभी, है। हाँ, मैं अभी भी खैर कंफ्यूज नहीं हूँ, लेकिन क्यों? पता नहीं, बस शुरू किया है ना थोड़ा, तो इतना टेंशन नहीं है यार, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है हमारी और कामयाब हो गए इंशाल्लाह। ये बताओ, रेडी है बॉक्सेस के लिए आप? जी, हाँ, जो निकलेगा बन जाएगा, होप सो। होप सो। चलें, बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर टीम ए और टीम बी दोनों आ चुके हैं, अरीशा सुहेल एंड सारा शहजाद। अब बारी है टीम ए की। हमारी जो गेस्ट हैं इनको बुलाने की, इनकी मैं क्या तारीफ करूं। इससे पहले भी मल्टीपल टाइम इन्होंने हमारे साथ स्क्रीन पे काम किया है और मल्टीपल स्क्रीन पर इन्होंने काम किया है और इसके अलावा अलग अलग फूड कॉम्पिटिशन्स इन्होंने विन किए हैं। कहीं पे ब्रॉन्ज लिया है, कहीं पे गोल्ड लिया है, कहीं पे सिल्वर, तो कहीं पर पोजीशंस ली हैं और ये इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन हुए हुए इनको टाइम हो गए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकी मैं इनकी तो तारीफ़ें करता रहूँगा, पूरा टाइम है हमारे पास, मगर इनके जो हस्बैंड है, हमारे जो भाई हैं, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा कि वो शख्स इनके साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, जिसकी वजह से ये आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो थैंक यू वेरी मच भाई आपका इस तरह से सपोर्ट करने के लिए अपनी बेगम को, और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें ताकि आने वाले वक्त में ये आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट हैंड बने, ठीक है जी, और आप दोनों मिलकर एक अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। तो वो कोई और नहीं, हमारी शेफ़ सबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। आराम से बैठी हुई है, उठ नहीं रही, इतनी लंबी मैंने स्पीच दे दी, तारीफें कर दी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहेंगे अपने हस्बैंड के बारे में, पहले तो ये बताएं। अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोलूंगी, भाई हीरा है, हीरा। बस इतना बस था। ऑब्वियसली हीरा सबसे एक्सपेंसिव होता है, हीरे से ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है ना गोल्ड रखता है, सोना रखता है। वो पता है ये मेरे लिए बात? सब कुछ है, मेरी पूरी लाइफ, सब एवरीथिंग। रोना नहीं यार, प्लीज यार। नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। यार नहीं करो यार। नहीं नहीं, अच्छा, ऑल गुड, सब ठीक ठाक चल रहा है माशाल्लाह से? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो क्या चल रहा है आजकल? आजकल क्या चल रहा है, आजकल फिलहाल इंटर्नशिप चल रही है, सही है। तो बस काम काम और नए एक्सपेरिमेंट, नए नए किचन में जाना। तो ये कि ऑब्वियसली मेरी फील्ड कलनरी है, लेकिन मुझे बेकिंग का भी बहुत क्रेज़ है। तो मैं राइट नाउ जिस होटल में हूँ वहाँ से मैंने बेकिंग का भी बहुत कुछ सीखा है। सीखा, मैंने इनकी बेकिंग देखी है बाय द वे। एक तो वही बेकिंग कर रही थी, अल्लाह माफ करे, बेकिंग थी, सेवरी थी, रो रही है ना कंटिन्यू, रोई जा रही है और खाना भी पका रही है, बड़ा लंबा सीन था। खैर गपशप लगेगी। तो सबा, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आज आपने सारा को सेकंड करना है, इनको हेल्प करना है और इनके साथ आज आपको भी बहुत कुछ सीखने को और समझने को और देखने को मिलेगा। आई एम श्योर एक अच्छा टाइम हम सब मिलके स्पेंड करेंगे। तो अब बारी है जी टीम बी। टीम बी की जो हमारी गेस्ट हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपने आई एम श्योर इनको देखा होगा और अगेन स्क्रीन पर भी ये रही हैं और रहती हैं हमेशा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बहनें और माएँ, जो ख़वातीन हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो स्टेप इन होना चाहती हैं, उनको हेल्प करने में ये सर फहरिस्त रहती हैं, ठीक है, अप्रिशिएट करने में ये सर फहरिस्त रहती हैं और तरह तरह से ये जितना हो सके हमारी बहनें, माएँ और बेटियाँ जो इस वक्त कुछ करना चाह रही हैं, उनको
अपने एंड से जितना हेल्प कर सकें हेल्प करती हैं। फिर प्लस ये पेस्ट्री बेकर शेफ़ हैं, ये अपना ब्रांड होम ब्रांड रन करती हैं। यार क्या क्या करती हैं, पता नहीं कितना पैसा कमा रही होंगी। अभी आते हैं इनसे पूछते हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी गेस्ट शेफ़ सानिया आदिल। अस्सलाम वालेकुम। यार इतनी तारीफें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ओह माय गॉड, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतना अच्छा बोलना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा बोला ना मैंने? वालेकुम अस्सलाम। तो सानिया कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? अवार्ड शवार्ड दे दिए सबको? हाँ अवार्ड दे दिए, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में विन करे अभी लास्ट क्या का, बात है। का और प्रथम का क्या बात है। ब्रॉन्ज मेडल विन करा अल्हम्दुलिल्लाह, सिल्वर माशाल्लाह, मेडल, माशाल्लाह। फिर फूड एशिया लाहौर से विन कर कर आए। क्या बात है भाई, ये बंदी जो है ना नेक्स्ट लेवल है। मतलब इसका Thank you. गेम जो है ना, इसका खाना पकाने से लेकर लोगों के साथ जलन होने से लेकर एवरीथिंग, मतलब स्पॉट ऑन। क्या बात थैंक है। यू। आपके साथ भी लास्ट ईयर पूरा रमजान ट्रांसमिशन की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेकंड ऐसा ही रनर है। अप थी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। Thank you. तो सानिया होम बिजनेस आपका चल रहा है? जी मेरा केक्स का कस्टमाइज केक्स बनाती हूँ। 8 इयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल हो गए, ऐसे बोले 8 इयर्स हो गए जैसे अभी 2 महीने हुए हैं। हाँ। शौक था शुरू में, बनाती थी ऐसे ही घर में सब लोगों को, जैसे लाइक बर्थडे है कुछ है, तो फिर जब सबने इतना सपोर्ट किया, हाँ। सबसे बड़ी तो फैमिली सपोर्ट होती ऐसा ही है। होता है, फैमिली के सपोर्ट आपके के बिना हस्बैंड आप और कुछ आपके नहीं कर बच्चे सकते। कुछ भी नहीं कर सकते आप उनके बिना। सही बात है, उनकी ये तो सपोर्ट है। होती है तो आज हम यहाँ खड़े हैं। आज यहाँ खड़े हैं, और बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे। क्या बात है। तो बस तो उससे मैं तो उन फैमिलीज को थैंक यू कहूँगा जो बिल्कुल। अपनी बेटियों को, माओ को, बहनों को जी। सपोर्ट करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू। अच्छा, तो आप टीमें हमारी कंप्लीट हो गई है, टीम बी, टीम ए। ओए होए, आज तो पता नहीं क्या होगा। खैर, तो जी बताएं पहले बॉक्स कौन चूज करेगा, टीम ए या टीम बी? दोनों तरफ सख्त मुकाबला होने वाला है, बताएं, आपस में डिस्कस कर ले भाई, कौन करेगा? मैं इंतजार करूं? हाँ, हम लोग कर लेते हैं। हाँ, टीम बी। वो कह रही हैं आप कर लें। चलें जी, टीम बी। बताएं अरीशा, पहला बॉक्स कौन सा खोलें? आई गेस 2 2? पक्की बात है? इसको उर्दू में बोलो जरा। 2 आती दो है मुझे नंबर। उर्दू में गिनती 30 तक आती है। 2 नंबर। ओ चिकन, मुर्गी। चले जी, पहला आ गया चिकन ब्रेस्ट। जी बताएं सेकंड बॉक्स। सेकंड 5 5 इवन से और 5 में है फ्रूट कॉकटेल। चले जी, मीठा आ गया, फ्रूट आ गया, मतलब अच्छा बन सकते हैं फ्रूट के साथ, तो कहीं ना कहीं आप Interesting उसको चिकन को जलन कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। बताएं थर्ड बॉक्स। 9 नहीं पक्का? पक्का। डोली से पूछा ही नहीं ना, मतलब सानिया से पूछा ही Decide नहीं। क्या होता है? बोले जाने दो, ठीक है, ठीक है, मैं अकेले ही बता No, no, देती हूँ it's सब, okay. ठीक है, मतलब 2 5 लो, मैं कर देती हूँ, मसला नहीं है। 9 और राइस। चलो अच्छा हमारा अच्छा। सही आ गया यार, ठीक है। सिंपल आ गया। कल वालों से पूछो, बालूशाही निकली एक को और एक को पेड़ा निकला, अल्लाह माफ़ करे वो बेचारे, बस वो सकीना तो सोचती रही कि मैं बैंगन के साथ करूं क्या, एंड में कच्चे ही सर्व कर दिए वो। खैर, तो बताएं जी, टीम ए सबा एंड सारा। हम पहला बॉक्स 10 खोल। 10 पक्का? ठीक है, आप भी ना पूछो। 10 चिकन, मुर्गी, आपको भी मुर्गी मिली। यस। जरा जैसा आप कहते हैं, टीम बिगाड़ा काम बिगाड़ा, खोलना है? तो आज हाँ? मैं देखती हूँ काम बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता। खोल दूं? खोल लें। पक्की बात है? जी नहीं, सबा आपके साथ है तो कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। टेंशन नहीं है। हाँ, स्पेगेटी, पास्ता, यार इनको तो अच्छा मिल रहा है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। इनके इंग्रेडिएंट सही हो गए। यस, बताएं तीसरा डब्बा। सबा कुछ सोच रही है मेरे ख्याल से, कोई गहरी सोच में। 7 कह रही है, 7 7 कर मेरा लेते हैं। नंबर है, 7 तो हमेशा अच्छा होता है, मुझे पता है। 3 चीजें आपकी सही आई हैं, अल्लाह मियाँ खैर करेगा इंशाल्लाह। देखा, सी आई टोल्ड यू ना, कि मशरूम निकला है 7 से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही आ गया, ये तो बच गए भाई, सीधा सीधा मतलब अल्फ्रेडो स्पेगेटी बन जाएगा, बहुत अच्छी मोटिवेशन दे रहे हो। मतलब कार्बोनारा बन जाएगा और सारी चीज़, टेंशन ही नहीं है, मतलब ये तो ऐसे। टाइम ज़्यादा है मगर आप लोगों के पास है, हो जाएगा जी, हो जाएगा।
हाँ। चले गुड। मेरे साथ मौजूद टीम ए में शेफ सारा शहजाद एंड गेस्ट हमारी सबा शेफ, और टीम बी में हमारे साथ हैं शेफ अरीशा सुहेल एंड सानिया आदिल। अच्छा सामिया मैं हमेशा गलत नाम लेती ये देखो मैंने अभी भी सानिया लिखा हुआ है। सामिया हमेशा इनका नाम गलत। अच्छा ये बताए डॉली क्यों कहा जाता है? वो बस अब मेरे अब्बू ने, जब मैं छोटी सी थी ना, तो ये लाडली बड़ी 3 भाइयों के बाद तो उन्होंने मेरा नाम रखा था। वो पूरी फैमिली में इसी नेम से मशहूर। इसी नाम से मशहूर है। और केक ब्रांड का क्या नाम है आपका? हाँ, डॉली केक फैक्ट्री। डॉली। ये देखें यार, अब मैं आपको फिर जो है ना, हम आपको सामिया नहीं कहेंगे, हम आपको डॉली ही कहते हैं फिर। अच्छा तो ये बताएं टीम ए, सारा शहजाद एंड सबा शेफ, क्या बात है, क्या आप सोचा मुझे आप शेफ लोगों नहीं ने? बोले। अच्छा, आप मैं क्या शेफ होते नहीं हैं, मैं अपने आप को शेफ कंसीडर नहीं करती। शेफ तो है ना यार, अब क्या करेंगे? बताएं क्या सोचा आप लोगों ने, क्या 3 इंग्रेडिएंट आपके हैं? स्पैगेटी है और उसके साथ चिकन फिले है और साथ में मशरूम है। तो वाइट सॉस सोचा है विद मशरूम, और उसके साथ सौते हम करेंगे ये नूडल्स को, और ठीक ग्रिल है। चिकन। ग्रिल चिकन, दैट्स इट। पक्का है? पक्का है। कोई और आइडिया देना है या इसी पे? वो जब कुकिंग के दौरान होगा फिर उस टाइम आइडिया सारे दे लेंगे। अच्छा मतलब पहले नहीं बता रहे, हम नहीं बताएंगे, हम मेंटोर छुपा के रखेंगे, हम बाद में बताएंगे, हम सरप्राइज देंगे, ऐसा है? यस। हैं? दूसरी टीम से कुछ सीक्रेट भी तो रखना है ना। हाँ ओके भाई, ये तो यहाँ पे तो अभी से प्लानिंग चल रही है कि कुछ बताना नहीं है। कोई बात नहीं, हम थ्रेटन फील नहीं कर रहे हैं। हाँ? बताएं क्या 3 चीजें मिली और क्या बनने वाला है? हमें मिली है चिकन, राइस और फ्रूट कॉकटेल। ठीक है, चिकन राइस एंड फ्रूट कॉकटेल। ठीक है, तो हमने पेरी पेरी का सोचा है कि उस पे थोड़ी इनोवेशन लाके कुछ करेंगे। ठीक है, पेरी पेरी पे विद राइस और With? सालसा। विद राइस एंड सालसा। सालसा। तो किस तरह से बनेगा ये, कुछ थोड़ा सा अब ये गाइड थोड़ी करें ना। बताएंगे आप। ये अच्छा आप ये देखिएगा ना। ये आप देखिए। ये भी नहीं बता रहे, ये भी नहीं बता रहे, मैं क्या करूं यार, मैं कहाँ जाऊं? चलें फिर एक काम ये करते हैं, आपका टाइम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिल सके। और 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। आपके पास जो टोटल टाइम है, आप दोनों टीम के पास इस वक्त 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है। इस टाइम में आप लोगों ने अपनी रेसिपी तैयार करनी है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं महविश बात कर रही हूँ दीपालपुर से। महविश कहाँ से? दीपालपुर। अच्छा, कैसी हैं आप महविश? ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ठीक। आप सुनाए? बस जबरदस्त, आपकी दुआ, बिल्कुल खैर खैरियत से, हंसते मुस्कुराते बेहतरीन शो कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी महविश? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका शो बहुत अच्छा है, हम फैमिली के साथ लाइव देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। फैमिली को हमारा सलाम और प्यार दीजिएगा। क्या कुकिंग का शौक रखती हैं आप? जी मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, साथ साथ कुकिंग भी करती हूँ बहुत अच्छी, जैसे वाइट चिकन, बिरयानी। वाह भाई, ये जो घर के जो खाने होते हैं ना, इनकी बात अलग होती है, क्या कहते हो, है ना? जी बिल्कुल। बाहर वो मजा ही नहीं आता अब जो घर में खाने को मिल जाए। कब आ रही हैं आप फिर? जब आप शो पे इनवाइट करें। बस तो फिर आप समझे आपको इनविटेशन मिल गया है, जल्दी से आ जाएं। अगली आवाज आप हमारे असद भाई और हमारे अहमद भैया की सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया महविश कॉल करने के लिए। बहुत सारा प्यार और सलाम आपकी फैमिली के लिए। अच्छा जी, क्या प्लान हो रहा है? हम अभी चिकन को रेडी कर रहे हैं, मैरिनेट कर रहे रेडी कर रहे हैं मैरिनेट करके। ओके, ये 1 गो फ्ले रहेगा। हैं। जी अच्छा, इसका स्कैलप बटरफ्लाई करेंगे अभी। बटरफ्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हैम करेंगे, फिर उसके बाद मैरिनेट करेंगे। ऐसा ही है। देखा मैं कैसा हूँ यार, मुझे पता चल जाता है। आप इतना एक्सपीरियंस तो सीख ही जाएंगे। आपके आगे तो हम कुछ तो जीरो हो यार जाते ये हैं। बातें नहीं करो यार। ये देखो, ये यहाँ पे देखें आप, अच्छा, समा ने knife है? कट इन 2 कर दिया फ्ले, और अब वेस्टेज भी दे पार्ट जो है वो काटा जा रहा है, और फिर मीट को क्या किया जाएगा? इसको मैरिनेट करेंगे थोड़ा सा, हैमर, हाँ थोड़ा सा नहीं, पहले बाकी थोड़ा सा छोड़ इसको देंगे। हैमर करेंगे, फिर उसके बाद इसको स्पाइसेस में हम मैरिनेट करेंगे। ठीक है। देन ये और ग्रिल थोड़ा सा होगा। जो हैमर करेंगे वो क्या इतनी सी मुर्गी करेंगे या पूरी हाँ। मुर्गी करेंगे? जैसा आप समझ लें। पूरी मुर्गी करेंगे या थोड़ी सी करेंगे? नहीं, मुझे पता है, आपने मुझे तंग करने का ना वो हाँ, पूरा किया जाहिर सी बात है, तंग तो करना है।
तो ये बताएं सही है, थैंक्स फॉर कि जो खवातीन, मैं अगर आपसे सवाल करूं सारा, कि जो खवातीन घरों से होम बिजनेस करती हैं, ठीक है, और आप भी माशाल्लाह से कर रही हैं, और कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 4.5 years हो गए। मतलब 5 साल हो गए, अगर मैं तकरीबन। कहूँ तो 5 साल आपको जी। हो गए। तो इन 5 सालों में आपने बहुत कुछ देखा और सीखा होगा, बहुत। है ना? तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है खवातीन के लिए? मुझे लगता है कि जो लेडीज़ घर में रह के काम करना चाहती हैं ना, उनके लिए तो बहुत प्रॉफिटेबल है। सही है। जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए और मतलब मेरी तरह अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, तो अच्छा, मेरी तरह अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, ओके। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, अरीशा चाह रही है कि आप बात ना करें। पता है आपको, अरीशा ने ठान लिया है कि आप बात ना करें। आप बात ही करते रहेंगे ना पूरे टाइम। सुना आपने? तो होम शेफ बनना तो इट्स वेरी प्रॉफिटेबल। हाँ। लेकिन इसके साथ ना थोड़ा सा मैं जो लेडीज़ घर में काम कर रही हैं उनको ये भी गाइड करना चाहूँगी कि थोड़ी सी अपने आप को और अपने काम को रिस्पेक्ट दें। ये नहीं कि सिर्फ ऑर्डर हमें चाहिए तो हम उसको कोई भी ऑर्डर ले लें, किसी भी तरह जी किसी भी तरह का ऑर्डर ले लें, इस तरह नहीं। अपने प्रोफेशन को ना हमेशा रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल, नो डाउट, 200%। और ये नहीं कि आपको ऑर्डर लेने के लिए आप उसको बिलो द प्रॉफिट मार्जिन आप चले जाएं और बाकी काम मिल जाए। बिल्कुल काम मिल जाए। लेकिन आप अगर ये ऐसा करेंगे ना, जब आपके पास वो तीसरी चौथी दफ़ा आएगा तो वो कस्टमर आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आपको प्रॉफिट ही नहीं दे रहा, तो आपको किस तरह अच्छा लगेगा? तो स्टैंडर्ड्स और एसओपीज आपको अपने मेंटेन करना है। मेंटेन करने सही चाहिए। है। और अपने आप को, आप चाहे घर से भी काम कर रहे हैं ना, एक मार्जिन अपना बनाना चाहिए कि हमने इस लेवल पे काम करना है और ये हमारा मार्जिन होना जी। चाहिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं डॉली कि आप भी माशाल्लाह से होम बेस्ड बिजनेस रन करती हैं, जिस तरह से कहा कि मार्जिन आपको पता होना चाहिए, और मार्जिन तो क्या आप जो मतलब आई एम श्योर आप तो आपने इंडस्ट्री में पढ़ा और सारी चीज़ें जो खवातीन ने पढ़ा नहीं या देखा नहीं इंडस्ट्री को करीब से, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो बहनें और माएँ जो होम बेस्ड बिजनेस रन कर रही हैं, क्या वो फूड कॉस्टिंग करती होंगी या आप नहीं। लोग क्या कॉस्ट निकालते बहुत हैं? से बिल्कुल हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी ऑर्डर वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें हर चीज़ की कॉस्टिंग होती है जी। कि आपका जो है टाइम भी है उसमें, आपकी टाइम मैनेजमेंट है, आपकी हर चीज़ की कॉस्टिंग, आपकी इलेक्ट्रिक यूज़ हो रही है, आप कितना टाइम कितने उसमें लगा रहे हैं अपनी चीज़ें, सारा कुछ। लेकिन जो मैंने ज़्यादातर देखा है लेडीज़ जो घर से काम कर रही हैं वो ऐसे ही मतलब ओरली आपको प्राइस बता देती हैं कि भाई ये है, अच्छा सुनो इससे कम भी हो जाएंगे, इससे अच्छा। ज़्यादा भी हो जाएंगे, अगर ऑर्डर करोगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एक अपना आपको ना एक आप ये अपना देखें कि कितनी जबरदस्त आप ये लेवल चेक करें आप अरीशा का, कि अपनी टीम मेंबर जब बात करिए ना तो हैमर मारना ही छोड़ दिया है, ठीक है? अब वहाँ पे सबा ने पकड़ लिया हैमर के, अब हमारी टीम की बारी है, हम हैमर मारेंगे। ओके, ठीक है। तो उससे ये होता है कि कॉस्टिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आपको आपकी कम से कम आपको आपकी मेहनत जो आपने की है ना उसका तो आपको एक वो मिले ना। बहुत से लोग आपसे कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल तो दूंगी, क्या लगता है आपको कि क्या मार्जिन होता है अगर आप घर से जैसे बिजनेस करते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन कितने % होता है आपका? 30% कहते हैं। 30% होता है। 30% होता है। ओके, ठीक है। तो क्यों आप रुक गई? क्या बात करें तो अरे आप करो काम, मैं तो तंग करता रहूंगा आपको, टेंशन नहीं है। मेरे से बात भी करते रहे, साथ साथ काम भी करते रहे, ताकि मैं सोच रही हूँ इसको बीच से आपका काम ऑन टाइम हो जाए। जब 2 किए थे ना आप किसी पे गुस्सा तो नहीं थी? नहीं पक्की बात है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मुर्गी को हैमर से हैम किया है ना, ऐसा लग रहा है कहीं का गुस्सा निकाला जा रहा है। ओके, नहीं तो अब इसको मैरिनेट किया जाएगा। जी। तो किन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको मैरिनेट करेंगे चिकन को? बेसिल, पार्सले, रोजमेरी, थीम, ब्लैक अच्छा, पेपर, तमाम वाइट herbs के पेपर्स साथ। या हर्ब एंड स्पाइस के साथ इसको मैरिनेट कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके बाद मैं वाइट सॉस अलहदा से बनाऊंगी और जो नूडल्स है ना उसको सौते करूंगी विद पहले तो ये बॉईल होगा इसमें, जी एग्जैक्टली ठीक है, फिर उसके बाद ये पकेगा, फिर उसके बाद चिकन के साथ सर्व होगा। जी। तो जो वाइट सॉस आप प्लान कर रहे हो, मतलब मैं आपको इसलिए सवाल कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले, तो मैं अगर कहीं गाइड कर सका आपको तो गाइड कर लूँ कि वाइट सॉस जो आप प्लान कर रहे हो विद मशरूम, वो चिकन के साथ सर्व होगा या स्पेगेटी के साथ? चिकन एंड स्पेगेटी बोथ, ताकि कोई भी चीज़ ड्राई नहीं लगे।
ठीक, दोनों के साथ सफेद सफेद अजीब सा नहीं लगेगा? पक्की बात है। इंशाल्लाह। देख लो बहन, हमने तो आइडिया दे दिया है, अब आपके जो 7 गेस्ट है ना, अगर उन्होंने सही आइडिया नहीं दिया ना तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, डिस्कस कर लें इसको कि किस तरह से आप लोग प्लान करें। हो माय गॉड, लाल मिर्च का पाउडर इतना सारा है। सारा नहीं क्या? इतना सारा नहीं है, नॉर्मल है। आप स्पाइसी खाने नहीं खाते? मुझे आज मिर्ची जो अनीशा है के ना, हाथ का spicy मिर्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नहीं मिर्ची, आपको पता है मिर्ची कितनी नुकसानदेह चीज है, ये मैं आपको बताऊं। एच पाइलोरी जैसी बीमारी इन मिर्चों की वजह से जन्म लेती है। गैस्ट्रिक बीमारी इन मिर्चों की वजह से जन्म लेती है। मैदे की बीमारी इन मिर्चों से जन्म लेती है। एंजाइटी इन मिर्चों से जन्म लेती है। आपका पाइल जैसी बीमारी इन मिर्चों से जन्म लेती है। तो ये सारी बीमारियों का जो जड़ है वो ये मिर्चें हैं। आप कॉफी पीते हैं हर्षा? नहीं, कॉफी भी नहीं जब पीता मैं। इसीलिए हम यहाँ पर हंसते मुस्कुराते खड़े हैं। टेंशन नहीं लें आप, निकोटीन से दूर हैं, ठीक है, कैफीन से दूर हैं, ठीक है जी। इन सारी चीजों से आपका बाई पाक है। सारा शहजाद सारा ने सबा को फुल टाइम काम पे लगा दी और सबा भी बोली होगी यार मैं कहाँ फंस गई हूँ, आज तो काम करना पड़ रहा है मुझे। है ऐसा हो रहा है? ये नहीं हो रहा? नहीं, हेल्प तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। हेल्प ज्यादा कर रही हैं, अच्छी हैं, जी बहुत अच्छी सही है, हैं। काम आता है। जी। हाँ, अच्छा, ओके। आप उनसे पूछिए मुझे आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल है ना। हाँ, प्रोफेशनल है ना। हाँ, इनको तो सब पता है? इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पूछें। मैं पूछूं? हाँ, क्या पूछूं मैं इनसे? बताएं, आप बताएं। तो क्या प्लान है आपका? कहाँ तक आपकी रेसिपीज पहुंची हैं अभी? बताएं सारा। हमने चाउमीन बॉईल कर लिया, चिकन मैरिनेट कर लिया है, वाइट सॉस आपने नूडल्स बॉईल कर लिए, चिकन मैरिनेट कर लिया है और बस अब सॉस बनाने लगे। अब सॉस बनाना रहेगा, दैट्स इट। बाकी तकरीबन चीज़ें कंप्लीट है। अच्छा, ये जो आपने नूडल्स बनाए हैं, मतलब जो स्पेगेटी जो है आपके, पास्ता जो आप बना रहे हैं, उसको स्टिर फ्राई करेंगे। हाँ, उसको फ्राई करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद चिकन है, फिर chicken ठीक है। इसके साथ कुछ और सर्व हो रहा है या जस्ट यही है बस? सॉस है इसके साथ, बाकी थोड़ी सी कोई हमने वेजिटेबल, कोई पोटैटो, कोई ऐसी चीज़ है जो सर्व होगी सबा? फिलहाल तो चिकन हमारा ग्रिल होगा हाँ। और आपसे लग रहा है मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। नहीं भाई, तुम्हारा तो इम्तिहान ही नहीं है, असल तो सारा ने करना है, आप तो खाली इनके लिए हेल्पिंग हैंड हो ना यार। बस वो जैसे मुझे बता रही है मैं वैसे वैसे करती जा रही हूँ। चिकन ग्रिल करेंगे हाँ। और जो हमारा स्पेगेटी है तो कुछ अच्छा सजेस्ट करो ना इनको कि बताओ कि ऐसे कर सकते हैं, यूं कर सकते हैं, ताकि तुम्हारी क्रिएटिविटी थोड़ी इनमें आ जाए, सही है ना? समझ रहा है? जब आप ये इतनी क्रिएटिव है माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, और दुनिया जहाँ के खाने बनाना और सारी चीज़ें इनको आती है माशाल्लाह से, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट होना चाहिए ना यार। वो तो मैं कर रही हूँ। हाँ, तो एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, आज आप पता नहीं कोई फोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। दुआ पाक, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताएं जरा। पता है ब्रेक से पहले मैंने इतना वेट किया, कॉल की तो उन्होंने कॉल पिक भी की अनस भाई ने, तो मतलब आप बातों में लगे रहे, इधर उधर, तो फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मैं बातों में लग गया, मुझे पता ही नहीं आपकी कॉल आई। हमें वही जैसे तो मैं कह रही हूँ। हमें जैसे पता आपको चलता बताया नहीं गया और दुआ मेरी बाबा कॉल की नहीं कॉल है, हम तो बाबा की बातें सुनने के लिए पहले बैठ जाते हैं। मैं वही तो कर रही हूँ, मैंने कहा जलाल भाई स्मार्ट हो गए हैं तो क्या हुआ। ओह माय गॉड। नहीं नहीं नहीं, आप बताएं, ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं कहना चाह रही थी आज के जलाल भाई जी। तुसी किहड़े दिन कुकिंग कर रहे हो फिर? क्या चीज? तुसी कदों कुकिंग करोगे? मैं? अच्छा, तुसी कदों कुकिंग करोगे? असी पीर वाले दिन करेंगा। ठीक है, तो मंगल का दिन दिया है असद भाई ने। नोट करें, असद भाई ने मंगल का दिन दिया है, ट्यूसडे को करेंगे, ट्यूसडे को। चले ट्यूसडे को करें, मंडे को करें, तो मेरी एक फरमाइश पूरी करें। आज मैं आपको फर्स्ट टाइम फरमाइश कर रही हूँ। जी बताएं। मुझे बिहारी कबाब खाने हैं आपके हाथ के। डन, डन हो गया। आप ठीक है।
मुझे बेहतरीन बहुत किस्म, पसंद है कराची के बिहारी कबाब। बस बेहतरीन किस्म के ना सरसों के तेल वाले आपको बिहारी कबाब खिलाएंगे हम बना। बस ठीक है, मैं फिर बहुत शिद्दत से वेट करूंगी। सही है, डन हाँ। डन। अच्छा बाबा, जाते जाते ये तो बता के जाइए कौन सी टीम को वोट कर रहे हैं आज? जाते जाते ये बता दूं कि आज कौन। हाँ, अच्छा, ये जो टीम बी है इनके इंग्रेडिएंट्स क्या है? इनके इंग्रेडिएंट्स है चिकन, फ्रूट कॉकटेल और राइस। और राइस? और राइस जी। अच्छा, आज थोड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद ए टीम जीते। ए टीम जीतेगी? हाँ जी। ओए होए सबा, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया आपको कि टीम आशीर्वाद ए। तो है, बाबा गलत भी हो सकते हैं। चल, थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। खुश रहे, ख्याल रखें, हंसती मुस्कुराती रहे, अपनी दुआओं में याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अरीशा, क्या हो रहा है फ्रूट कॉकटेल के साथ? अभी हम लोग सालसा बना रहे हैं, डीकंस्ट्रक्टेड थोड़ा। ओह माय गॉड, बर्गर डीकंस्ट्रक्टेड एक्चुअली, डीकंस्ट्रक्टेड सालसा। ये कौन सा सालसा है यार, मतलब डीकंस्ट्रक्टेड? हम उसको सर्व थोड़ा सेपरेटली करेंगे उसके अच्छा एलिमेंट्स ओके, को। मतलब Mix करेंगे हर दोनों को। इंग्रेडिएंट को अलग अलग रखोगे? हाँ, हाँ, अनियन अलग, कॉकटेल अलग, और Plating ऐसे कर रहे हैं। डीकंस्ट्रक्टेड सालसा हो जाएगा। Deconstructed। ओए ओह माय गॉड यार, ये बड़ा सीन है। मेरे पास एक दफा ईमान अली आई, ठीक है, उन्होंने कहा मुझे लेमन टार्ट खाना है। मैंने कहा यार लेमन टार्ट बिल्कुल हमारे मेन्यू में है, और मैं किचन में गया तो मुझे पता चला लेमन टार्ट खत्म हो चुका है। फिर ठीक है, और फिर हुआ ये मेरे ख्याल से 2016-17 की बात है। तो मैं किचन में गया, जब पता चला लेमन टार्ट खत्म हो गया, तो मेरे पास कर्ड बना हुआ था, सही है, और बनोफे पाई का क्रस्ट बना हुआ था। आपने उसको ठीक है, तो मैंने क्रस्ट को तोड़ा, प्लेट में बिछाया, आपने भी फिर और यही उसके बोला ऊपर था। कर्ड के जो है ना ड्रॉप मारे, फ्रूट एंड ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड सारी चीजें लगाकर हमने बनाया डीकंस्ट्रक्टेड और अब मेरा मजाक उड़ा रहे लेमन थे वो कर्ड। भी। ठीक है जी, और ये यहाँ पर मुझे वो याद आ गया कि जब कुछ नहीं मिलेगा तो डीकंस्ट्रक्टेड कर दो उसको। तो ये अब इन्होंने डीकंस्ट्रक्टेड सालसा बना रहे। खैर, तो ये क्या बन रहा है अभी? ये सालसा को मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट कर अच्छा, सालसा को आप सीजन कर रहे हैं, ठीक है, और चिकन आपकी सीजनिंग हो गई है। क्या क्या चीजें ऐड की आपने? बस बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं पेरी पेरी के हिसाब से। पेरी पेरी के हिसाब से क्या क्या जरा चिली आप फ्लेक्स बताएं। किए हैं, चिली पाउडर किया है, गार्लिक किया है, ऑयल किया है, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, सॉल्ट। That's it। और कुछ ऐड नहीं किया? नहीं, ठीक है, अब इसको कितनी देर आप रखेंगे और पकाने की तरफ लेके बस जाएंगे? 5 मिनट्स और 5-10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट हो। कोई चीज बेक करनी है आपने? नहीं, बेक कुछ नहीं, नहीं। जस्ट सालसा बनेगा, चिकन होगा, और सॉस क्या और है? राइस सॉस पेरी पेरी। पेरी पेरी होगा। पेरी पेरी सॉस बनाएंगे कुछ? अच्छा, जब पेरी पेरी सॉस बनाएंगे तो बुलाइएगा ताकि लोगों को बताएं हम। सही कि पेरी पेरी कैसे बन रहा है। ठीक है। ठीक है, तो जी यहाँ पर शेफ जो है वो चॉपिंग में लगी हुई है, गार्लिक फाइनली चॉप हो रहा है, और दूसरी तरफ आई थिंक मेरे ख्याल से पैन में बटर ऐड हुआ है। अब इसमें मशरूम्स और गार्लिक ऐड होंगे। अच्छा, गार्लिक पहले ऐड होगा और उसके बाद इसको पकाया जाएगा ताकि इसके फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से पॉप अप हो जाए। ठीक है, फिर इसमें आई थिंक मशरूम ऐड होगा, राइट? तो ये क्रीमी मशरूम सॉस बन गया है ना? ओके, क्या बात है जरा, कैसे पता चल जाता है यार। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इवन यूट्यूब भी हमारा सेम लिंक है। ठीक है जी, तो आप सबने हमें ज्वाइन करना है और हमें फीडबैक देना है कि शो हमारा कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है। अगर आप में से कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस दिए गए नंबर पर आपने अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है, हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि टीम ए जिसमें सबा और सारा हैं, इनको मिले थे स्पेगेटी, ठीक है जी, चिकन एंड मशरूम। इससे ये बना रहे हैं पैन सीएड चिकन टाइप की रेसिपी और विथ क्रीमी मशरूम सॉस। ठीक है जी, और दूसरी तरफ डीकंस्ट्रक्टेड सालसा बन रहा है विथ पैन सीएड चिकन एंड पेरी पेरी सॉस के साथ, ठीक, विथ राइस, यस। तो अब देखते हैं कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, और मेरे ख्याल से अब ये लास्ट ब्रेक होगा। इसके बाद
शायद इतना टाइम ना बचे, तो इन दोनों टीम को थोड़ी स्पीड पकड़नी होगी। तो अगर मैं ये पूछूं आपसे कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए अलीशा, कि आप तो आपको कैसा लगा? मतलब आपने अपने आप को सिक्योर फील किया? आपको लगा कि इस इंडस्ट्री में मेरा चलना मुश्किल होगा या मुझे ये इंडस्ट्री टफ टाइम देगी? इस सवाल का मेरे जवाब दीजिएगा इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मिसेज आसिम कराची से, और मेरी आपकी पहले भी बात हुई थी एक अम्मी की खास डिश के हवाले से। मिसेस आसिफ कहाँ से बात करी? कराची से बात करी हैं? जी हाँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका ये कुकिंग शो और कुकिंग कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। Thank you very much। लेकिन सुने, मुझे सिर्फ एक बात पे एतराज है। जी। आप कुकिंग शो करवाते हैं और कुकिंग सिखाते भी हैं, हर चीज़ समझ में आती है। बस ये है कि ये लोग बाल खोल के आती हैं। इट इज़ नॉट नाइस इन द किचन। तो इस कवर होना चाहिए या बाल बंधे होने चाहिए। ठीक अच्छा, है, ठीक है मिसेस ठीक है आसिफ। ना, ये फर्स्ट रूल है आई थिंक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बेहतरीन है, बेहतरीन, और बहुत ही अच्छा शो कर रहे हैं आप, बहुत बैलेंस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं हैसब की और हैज़र्ड की, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्व कर रहे होते हैं तो वो किचन का एरा मतलब जो ऑरा और एरिया है वो दोनों ही बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, वहाँ पर प्रोफेशनली अगर हम बात करते हैं तो इवन के नेल्स आपके, नेल पॉलिश आपका, ज्वेलरी आपकी अलाउ नहीं होती, बाल आपके कवर्ड होने चाहिए, यूनिफॉर्म आपको होना चाहिए, एवरीथिंग। तो ये बेसिकली ऑन स्क्रीन एक एंटरटेनमेंट है। ठीक है, ये कोई यहाँ पर मतलब हम लोगों को एक तरह से रेसिपी दिखा रहे हैं और एक अच्छा टाइम हम एक फैमिली का गेट टुगेदर स्पेंड करना चाहते हैं। फ्रॉम 5 to 7 हम ये चाहते हैं कि लोग एंजॉय करें हमारे इस टाइम को, और एक अच्छा टाइम हम एक अच्छी फैमिली बनाएं और एक अच्छा टाइम हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। अगर किसी के मतलब लाइक बाल खुले हैं या नेल पॉलिश लगी हुई है तो वो हमने आपस में ही चेक करना है। कोई कस्टमर नहीं है यहाँ पर या कोई गेस्ट नहीं है, हम सब फैमिली है आपस में। तो हमारे अंदर ही घर में भी बहनें और माएँ जो काम करती हैं वो कोई बाल बांध के या कवर्ड करके या हर वक्त नेल पॉलिश हटा कर या नाखून काट कर या ग्लव्स पहन कर कोई भी काम नहीं करता, आई एम श्योर। तो यस, आप अपने पॉइंट पे ठीक हैं। अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को देखें तो गलत है, मगर जब घर की बात होती है तो घर में तो चलता है। तो यस, तो मेरा सवाल आपके पास अभी भी अपनी जगह खड़ा है अरीशा। मैं जब आई थी इस फील्ड में तो शुरू में तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि क्योंकि मैं बहुत कुकिंग शोज इसमें कुछ ऐड कर दो वरना ये गार्लिक जल जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दो ताकि ये पैन तुम्हारा ना ऑयल गार्लिक जले ना। सही है, हल्का सा ऐड कर दो बस, थोड़ा और ऐड करो बस। ओके, यस, बताएं। तो मैं बहुत कुकिंग शोज देखती थी, गॉर्डन रैमसे को बहुत देखती थी, तो मुझे लगता था कि सारा यहाँ पे भी वही सिस्टम है। हमारे जाकिर भाई को नहीं देखा? नहीं देखा था बस। हमारे अपने शेफ नहीं देखे, बाहर के शेफ देखे? नहीं देखा था। ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब थोड़ा मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ तो मैं थोड़ी सरप्राइज थी, मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गई। अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। क्यों? पता नहीं, मतलब मुझे एक पाथ नहीं समझ आ रहा अभी तो जैसे मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, सब कुछ है, तो शायद अभी मैंने शुरू किया इसलिए कंफ्यूज हूँ। तो आपको लगता है कि आगे आप चल सकेंगी या स्कोप है? स्कोप है, मैं अच्छी शेफ बनूंगी, देखिएगा आप। इंशाल्लाह आप अच्छा करेंगी। अच्छा डॉली, आप क्या कहती हैं कि कितना स्कोप है हमारी? बहुत स्कोप है। पहले तो अगर घर में कोई कहता था कि मुझे शेफ़ बनना है या कुछ, तो सब घर वाले बोलते खानसामा बनोगे, कोई वो है बावर्ची बनोगे। अब तो आप देखें कितना माशाल्लाह से जितने लोग फूडी हो गए हैं उतने ही ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है, और इतनी ही जो है वो इंडस्ट्री माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। माशाल्लाह। और इतनी वैरायटी है कि आपको चूज़ करना मुश्किल है कि आप कहाँ पे क्या जाकर खड़े हो। ठीक है, तो आपको लगता है आपकी नज़र में कि ख़वातीन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? बहुत अच्छा, क्या बहुत बात अच्छा। है।
क्या बात है, बिल्कुल। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ है घूमने फिरने के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, वो है फूड। टैन टैन टैन। यहाँ पर मुझे लग रहा है मुझे प्लेटें लग रही है। जैसे जैसे टाइम कम होता जाता है ना, वैसे वैसे कंटेस्टेंट और हमारे गेस्ट के चेहरे जो है ना वो बदलना शुरू हो जाते हैं और परेशानी और टेंशन जो है वो चेहरे पर सामने आना शुरू हो जाती है। ये मैं हटा दूँ? ओके शेफ। तो ये हमने यहाँ से हटा दिया ताकि हमारे जो गेस्ट और कंटेस्टेंट हैं वो क्या बना रहे हैं आप लोग देख सकें। तो मैं एक दफ़ा सबा के पास वापस, तो सबा बताएं कहाँ जाएं? कहाँ जाएं, किस चीज़ के लिए? मतलब एंटरटेनमेंट क्या है हमारे पास पाकिस्तान में? एंटरटेनमेंट हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ये आप कहाँ जाते हो? मैं कहाँ जाती हूँ, मैं मोस्टली बच्चों को लेके ऑब्वियसली या तो मॉल है, स्विंग्स पे ले गए और खाना खाने के लिए आउटिंग में चले गए, रेस्टोरेंट्स चले गए। तो ज़्यादातर हमारे पास यही है कि हमारी बहुत अच्छी आउटिंग ये होती है कि हम रेस्टोरेंट चले जाएं। रेस्टोरेंट चले जाएं, ऐसा ही है। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा तो कुछ नहीं है एज सच। ऐसे कुछ नहीं है। तो ज़रा बताएं कि अब आज क्या आपको इंग्रेडिएंट आपके कंटेस्टेंट को मिले थे, आप लोगों ने क्या बनाया, कैसे बनाया और अभी क्या बन रहा? आज जो हमें इंग्रेडिएंट मिले थे वो थी स्पैगेटी थी, चिकन का फ्ले था और मशरूम था हमारे पास। ठीक है। तो मशरूम से इन्होंने बनाई है वाइट मशरूम सॉस। ठीक है। और स्पैगेटी को इन्होंने थोड़ा सा स्पाइसेस के अंदर स्टर फ्राई किया है बॉईल करके। ठीक है। और चिकन को ग्रिल किया है। ठीक है। स्पाइसेस के साथ, लाइक रोजमेरी, थाइम, बेसल और सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा विनेगर डाल के पेपर, यस ओके, ठीक तो है। उन सब के साथ मैरिनेट करके तो हमने छोड़ दिया था। फिर देन उसको हमने पहले हाई फ्लेम पे एक दफ़ा उसको टॉस किया अच्छे से कि कलर आ जाए, उसको निकाल के थोड़ा रेस्ट दिया, देन दोबारा उसको किया ताकि वो जूसी और टेंडर रहे अंदर से। तो क्या लगता है आपको कि ये रेसिपी कहाँ तक विनिंग रेसिपी, कितने परसेंट? कितने परसेंट ये तो डिपेंड करता है ऑब्वियसली, जो इसमें स्पाइसेस और सब डाल रही है। मैं भाई, फिलहाल उनका साथ दे रही हूँ यार आपने देखा, मतलब आपको, आप साथ थे, आप बताएं कहाँ ये तक टूट जाएंगे आपको ऐसे। लगता है कि ये रेसिपी बन करेगी? कहाँ तक लगता है? अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ऑब्वियसली मेरी टीम है तो 90% तो मुझे कंफर्म है कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा 90%? यस, पक्की बात है। ये आपने इनका दिल रखने के लिए कहा है, ये दिल से कहा है? नहीं नहीं, ये मैंने दिल से कहा है। दिल से कहा है। अच्छा जी, चलें जी, इस तरफ आते हैं और अलीशा से पूछते हैं। अच्छा, उनकी चिकन तो बहुत ज़बरदस्त टेंडर लग रही है, आपकी चिकन उतनी टेंडर होगी? बिल्कुल। अच्छा, डॉली प्रेजेंटेशन की तरफ आ चुकी हैं, फुल सीन ऑन। इन्होंने राइस जो है कप के अंदर लगा दिए हैं और इस तरफ जो है अलीशा चिकन को पैन फ्राइड कर रही हैं, ऐसा ही है? ओके, नाइस, ज़बरदस्त। तो ये इससे अलग क्यों, अलग ये भी कट करेंगे, कट करेंगे और फिर उसके बाद दोबारा पकाएंगे? ओके, आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वन साइड ये तो वो हो गई है, कुक हो चुकी है ना? फ्लिप किया आपने? ओके, नाइस। नहीं किया ना बाबा? अरे बाबा किया है ना। इसको अब आप करें, ये देखें, ये अब हुआ सीजनिंग है। करनी चाहिए ना। गुड। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आदाब, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं मसूद बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस्लामाबाद से कौन बात कर रहे हैं सर? हेलो। मेरे ख्याल से शायद लाइन में डिस्टॉर्शन थी या कोई सिग्नल इशू थे जिसकी वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, बट आप दोबारा कॉल कर सकते हैं सर। आपका अपना शो है, आप हमारी फैमिली हैं। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, अब आपका सॉस रेडी है, पेरी पेरी, राइट? सालसा रेडी है, डिकंस्ट्रक्टेड, और उसके अलावा राइस रेडी है, जस्ट चिकन कुक, दैट्स इट। अब प्रेजेंटेशन की बारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं खाली कि आपने जो सालसा में जो इंग्रेडिएंट, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट डाला है, क्या क्या है इसमें ऐड किया? इसमें कॉकटेल था, उसमें पाइनएप्पल्स थे और क्यूकम्बर है और कैरेट्स हैं, शैलेट्स हैं, ठीक है, टोमेटो है, ठीक है, और कैप्सिकम है और लेमन है, ओके, बस। अनियन, अनियन, हाँ, शैलेट्स है। और
बोला अच्छा ओके, तो इसमें आपने इसको किस चीज़ के साथ सीजन किया? सॉल्ट, इसमें लेमन, विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। दैट्स इट, नो ऑयल। नहीं, ठीक है ओके। राइस आपने बनाया, राइस किस तरह से बनाया? राइस हम लोगों ने गार्लिक राइस बनाए, ये राइस आपने जस्ट Steam गार्लिक किया जो फिर आपने इसमें, जी। कलर दिया पैन में ऑयल के बेसिक अंदर। सीजनिंग, हाँ, बेसिक सीजनिंग। बेसिक सीजनिंग, ठीक है, लाइक सॉल्ट, पेपर एंड जी। चिकन पाउडर, ब्रॉथ और स्टॉक, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सॉस आपने कैसे बनाया? सॉस में हालांकि मैंने कहा था अरीशा से कि आप जब सॉस बनाएंगी तो आप हमें बुलाइएगा ताकि हम लोगों को दिखाएं। इन्होंने रेसिपी छुपाने के लिए हमें बुलाया ही नहीं, बोला हम बना लेंगे फिर बताएंगे। बताएं। ये बेसिकली इसमें वही गार्लिक वगैरह अनियन Okay. फ्राई किया है, सौते किया है, उसके बाद क्रीम ऐड करी है ठीक है, और स्पाइसेस ऐड किए हैं वही बेसिक पेरी ठीक है। पेरी के साथ जो जाएंगे। दैट्स इट। पेरी पेरी के अभी भी नहीं बता रहे बेसिक स्पाइसेस कौन से हैं वो, बस बेसिक ना, ये देखे सारे रखे हैं। तो बताएं ना लोगों वही को। चिली फ्लेक्स हो गए, हाँ। रेड पेपर, ये सब, बस ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, रेड पेपर एंड चिली फ्लेक्स, दैट्स इट। ओके, दैट्स इट। सॉस। बस बेसिक सॉसेस। अब आप खुद समझ जाइएगा कि क्या क्या ऐड किया। ठीक है जी, एक कॉलर उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शेफ कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर, आदाब। आपने एक कॉल की थी थोड़ी देर पहले। जी जी बिल्कुल की थी, ड्रॉप हो गई थी। मसरूर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मसरूर भाई कैसे बहुत हैं आप? अच्छा फॉर्मेट है माशाल्लाह आपका। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जो अचानक से चीजें निकल कर आ जाती हैं उससे कुछ ना कुछ बन रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। तो आई लाइक इट वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने शो को कैरी करके इस्लामाबाद भी लेकर आए ताकि यहाँ का टैलेंट भी आप लोगों के सामने आए। सर बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कॉल किया और आपकी अप्रिसिएशन जो है मतलब आई एम ब्लेस्ड कि आप जैसे लोग हैं जो देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बट अभी ये कुछ पिछले 1 महीने से मैंने देखना स्टार्ट किया। आई एम कंटिन्यूअसली फॉलोइंग। 5 बजे जो है ना वो टीवी पर आज टीवी लग चुका होता है। क्या बात है। और हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि देखें मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल रहा है। तो चूंकि मुझे बताते खुद भी थोड़ा खाने पकाने का शौक है, क्या बात है। तो मैं देखता हूँ कि यार कभी घर पे कोई चीज होती है कभी नहीं होती, तो क्या बंदा जो है ना उसका नया क्रिएट कर सकता है। बाकी शो इज वेरी गुड और मैं चाहूंगा कि आप इस्लामाबाद आएं तो हम इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। डन मसरूर भाई, इंशाल्लाह जब भी पंजाब प्लान होगा तो इंशाल्लाह लाहौर और इस्लामाबाद हमारे एक समझ लें कि सबसे पहला ऑप्शन होगा कि हम इन जगहों को कवर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का एंड बहुत सारा प्यार और सलाम आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखते हैं असद भाई टाइम कितना रह गया इनके पास। तो भाई दोनों टीम्स को मैं बताता चलूं, मैंने आपसे पहले भी कहा था डॉली एंड हमारी जो अरीशा हैं कि अगर आपने चिकन को रिवर्स सीयर नहीं किया तो चिकन आपकी सख्त होगी। तो इसको रेस्ट दे दें थोड़ा सा ताकि जूसेस निकल जाए और फिर दोबारा कुक कर दीजिए। निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, फिर हाई फ्लेम पे दोबारा पका लीजिएगा ताकि चिकन आपकी टेंडर हो जाए। अब आप लोगों के पास रह गए हैं आखिरी के 6 मिनट। इन 6 मिनट में आप दोनों टीम्स ने अपनी रेसिपी को प्रेजेंट करना है। जिसका खाना तैयार नहीं हुआ तो चिकन पाउडर डाला था क्या? वो उससे वो बिल्कुल टीम ब्लांड हो जाती है आज व्हाइट सॉस चिकन पाउडर हार डालने से। जाएगी। हम हर दफा बोलते हैं और हर दफा छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं यार चलो यार कोई नहीं यार, मगर आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सख्त हो जाऊं मैं थोड़ा गुस्से वाला हो जाऊं। ऐसे मुझसे गुस्सा होता नहीं है यार, मतलब मैं क्या करूं। पंजाबी में कहते हैं साडी वारी आई थे गुड्डू रो पे आया। हाँ, तो वो वाली बात आखिरी है। के 5 मिनट हो गए, गुड्डू रोएगा अगर खाना टाइम पे नहीं लगा तो। सॉल्ट नहीं है। आखिरी के 5 मिनट बाकी हैं और अब अरीशा का टैलेंट बाहर आते हुए, अगर कैमरामैन फोकस करें यहाँ पर प्रेजेंटेशन पर फुल सीन ऑन फोकस किया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर अब हमारी जो सारा हैं वो स्पेगेटी को प्रेजेंट करने के तैयारी में है। नहीं, आप ना गोल लें, लेडल लें, लेडल। बस रेडी कर लो। बस हो गया है, मैं इसको बंद कर रही हूँ स्टोव को। कोई सा भी वुडन प्लास्टिक गोल जो जैसे ये है, ये ले लें। ये देखें, इसमें होता ये है कि जब आप उसको ऐसे उठाते हैं, ठीक है, तो फिर
ये शेप लेता है, ये चिकन बस रख ठीक दो। है। आपने इसको ऐसे उठाया, जल्दी उठाने के बाद फिर हाँ, आप बस इसको chicken इसी ready में करके रखते रख हैं ये ऐसे, बिल्कुल रेडी है। राम हाँ राम बस रख घुमा दो। के, ठीक है। अच्छा, इस पे बटर ये डाल दूँ आपका सॉस में? सॉस में हाँ बटर डाल दो। और हाँ, घुमाते हुए ही क्या इसको कह आप स्टोव बंद? प्लेट में उतार दें। हाँ बंद हुआ हुआ है। बस परफेक्ट, यस नाइस, परफेक्ट, बस एक और रखना है? गुड। तो डीकंस्ट्रक्टेड सालसा की प्लेसमेंट अब हो chicken रही उसके है। ऊपर- हो माय गॉड, कलर्स की खूबसूरती होती है। खाना हमेशा उस्ताद कहा करते थे कि जितना खूबसूरत पहले लगेगा उतना इसको खाने में बटर में sear मज़ा करें, आएगा। वेजिटेबल्स को तो यहाँ पर खाने का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी ये है, हल्का सा फिर इसके खाने का मज़ा दुबाला होगा। एक मिनट, कलर जो है अच्छा मैं उठा के दूँ? देखिए चलो दोनों लड़ लो पहले। नहीं नहीं, वो उससे गर्म हो रहा है ना, गरम है, गरम है, गरम है, गरम है। गलत पकड़ा है। हाँ कोई बात नहीं। आराम से। ओ यस, दोबारा से गरम। इसमें वाइट सॉस डाल दूँ क्या? वाइट सॉस ठीक है। साइड में स्प्रेड कर दीजिए यहाँ पे। क्या बात है, जी ये नहीं सोचा नहीं, अब चिकन सॉस कहाँ को है? कर लें। मैंने सॉस कर दिया, क्या बटर बात बटर है, कर क्या दिया। बात है। आई एम हैप्पी कि घरों में भी जब मुझे खुशी उस वक्त होगी जब घरों में हमारी बहनें और माएँ हमारे शो को देखकर इस तरह के खाने बनाना शुरू करेंगी और अपने हस्बैंड, भाई, वालदैन को इस तरह के खाने बनाकर खिलाएंगी। तो वो एक रेस्टोरेंट वाला जो फील है ना वो घर में आएगा फिर कि यार चलो कुछ मज़ेदार सा घर पे खाने को। वैसे आप ईमानदारी से बताइएगा, सबा कभी खिलाया है आपने इस तरह का प्रेजेंट करके घर पे? पहले नहीं होता था, बट अब जब से अब इस फील्ड में आई हूँ तो ऑब्वियसली अब तो मेरी फैमिलीज भी आती है तो वो भी कहती है ओह माय गॉड, इनोवेशन। दिख रहा है भाई, दिख रहा है कुछ। हाँ, फिर वो घर में खूबसूरत करके वो प्रेजेंट कर रहे होते प्रेजेंट हैं, कर रहे हाँ। तो सारा आप भी इसी तरह से घर में बना रहे होते हैं? मुझे बहुत शौक है दावतें करने का अच्छा, और बहुत लोगों को इनवाइट करती हूँ और सजा सजा के खिलाती हूँ। सजा सजा के खिलाती हैं, मगर लेकर नहीं आती ये घर पे ही खिलाती है खाली। जब कैमरा बंद होगा आप कहेंगे नहीं मत लेके आना, मत लेके आना, फिर आप डर जाते हैं कि मैं यार मजाक भी तो है ना यार, बिल्कुल, एक टाइम बिल्कुल तो भी तो ये 2 घंटे वरना कैसे निकलेंगे बताएं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बात है, प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है ना? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो आप करते हो घर में? बहुत माशाल्लाह। अच्छा, जिस आप ये तो पेस्ट्री की है ना, तो इनका तो काम ही नहीं वैसे है। मैंने कुलिनरी में भी शेफ हाँ। कोर्स किया है ना। मगर पेस्ट्री में होता ये है ना कि बिल्कुल। आप बोलते हो कि यार अच्छा खाना खूबसूरत करके जो है ना मैं प्रेजेंट कर दूं, केक जैसे बेसिक जो है वो केक्स है, हम नॉर्मली कस्टमाइज करवाते हैं जब सब उसको, तो कितना डेकोरेट होकर हाँ, डिफरेंट बिल्कुल। उसका थीम आ जाती है। अच्छा, ये केक की अगर मैं बात करूं तो पर पाउंड इस वक्त क्या चल रहा है आप लोगों के पास? क्रीम केक जो है हमारा, जो क्रीम केक नॉर्मल जो हम कर रहे हैं वो 15 to 1600 पर पाउंड पे कर रहे हैं। अच्छा। जी, क्योंकि फ्रेश क्रीम है, बिल्कुल फ्रेश बेक्ड होता है। महंगा है भाई। हाँ महंगा है भाई। हाँ, और कस्टमाइज फॉन्डेंट केक हो गया 2000 पर ओह माय गॉड, बस आप 2000 कभी ऑर्डर नहीं करेंगे। 500 इतना छोटा सा आराम से बोला 500। 2000 बोला है। कंपैरेटिवली ये भी सस्ता बता रही है। जी हाँ? हाँ जी, कंपैरेटिवली सस्ता बता हाँ, रही है। ऑब्वियसली वो तो फिर 4500 5000 तक भी जी। जाता है। 7 6 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। मेरे साथ मौजूद टीम ए में सारा शहजाद एंड सबा शेफ और इसके अलावा टीम बी में अरीशा, सुहेल एंड सामिया आदिल। ठीक है जी, सही नाम लिया मैंने? अब मैं नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, बताएं ज़रा सबा, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ? आपने एंजॉय किया? आज बड़ी खामोश खामोश रही है सबा, मैंने ये देखा है। नहीं नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साथ हमेशा ही मज़ा आता है ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काम करके बहुत अच्छा लगा इनके साथ, इनको हेल्प आउट किया। हाँ। अब बाकी तो आप टेस्ट करेंगे तो बताएंगे, टेस्ट ऑब्वियसली करेंगे तो यू आर द हेड, सो कैसा है टेस्ट? हाँ, आप बताएं कहाँ कमी लग रही है या क्या बेहतर हो सकता था?
जितनी यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल थी उसके हिसाब से देखो हम जो चीजें आपने मांगी हमने ला के दिया। जी। ये नहीं कहिएगा कि जो लेकिन चीज एक अवेलेबल बात दिया है, ये नहीं जब हम अब नहीं। अपने- जब हम ये अपने बताएं घर कि में खाली होते हैं- कमी क्या लग रही है और बेहतर क्या हो सकता जब हम था। अपने घर में होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा घर में अपॉर्चुनिटीज ये होते हैं, नहीं है लेकिन वही बात है। हाँ लेकिन बस मुझे थोड़ी अपनी प्लेटिंग के ऊपर ही ज़रा सा वो रहा है। ब्लैक कलर की मुझे प्लेट चाहिए थी, उसमें एक चीज़ भाई उठकर क्यों आती नहीं ला के दिया आप लोग ने ब्लैक प्लेट ला के दे देते आप। ओके नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाकी सब सही है बाकी चलो। इंशाल्लाह आपको आप पसंद बताएं सामिया कैसा रहा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा रहा, आपके साथ तो हमेशा ही मजा बहुत आया? अच्छा रहता Enjoy किया है। आपने? बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जबरदस्त। फॉर You're इनवाइटिंग welcome। मी। यार ये आपका अपना शो है, आप हमारी बिल्कुल, फैमिली बहुत हैं। शुक्रिया, आप लोग याद रखते हैं और बिल्कुल बहुत और हमेशा रखेंगे, ऐसा नहीं हम जाने Thank नहीं you, देंगे आपको, thank you. छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। Thank you so much. जी अरीशा क्या बेहतर हो सकता था और क्या कमी लग रही है। आई गेस सॉस थोड़ा बेहतर कर सकते थे। और बस ना। बस बाकी सब सही है। आप बताएं आपको ठीक लग रहा है? चलें फिर बिस्मिल्लाह अपेरेंटली करते हैं। दिखने में तो सही है। खाएंगे फिर आप बताएंगे क्या सबा बेहतर कर सकते आप भी थे। ट्राई करें, डॉली आप भी ट्राई करें। तो सबसे पहले हम चिकन ट्राई करते हैं यहाँ पर। There you go। ठीक है स्पैगेटी सॉस के साथ और चिकन। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और अगर मैं यहाँ पर चिकन साथ में आप स्पून से सालसा दें। सालसा एंड वेजिटेबल और सॉस। जो आपका मुंह है ना ये बड़ा परेशान है। असल में आई थॉट कि शायद सॉस स्पाइसी होगा, बट एक हल्की सी स्वीटनेस किस चीज़ की सॉस वो में? क्रीम की है क्योंकि क्रीम क्रीम की। क्रीम और अनियन डाला था। हाँ, क्रीम और अनियन 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 की वजह से। अच्छा अनियन की वजह से। ओके तो व्यूअर्स सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप चारों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप लोग आए। अच्छा ये कोई मतलब वो नहीं है कि कोई जीता और कोई हारा और सारी चीज़ें, बट यस मेहनत की सीखने को मिलता है डेली बेसिस के ऊपर। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से सीख रहा होता हूँ, आप लोग यहाँ से सीख कर जाते हैं। ये एक हमारा प्लेटफॉर्म इसी तरह का है कि हम अपनी बहनों को, माओ को जो हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ हमसे सीख सकें, क्योंकि यू गाइज आर प्रोफेशनल। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोग आए, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे जाते जाते आज के जो विनर हैं, अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन से लेके फ्लेवर से लेके एवरीथिंग, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं और चीज़ें हैं टीम बी की तरफ, तो गुड जॉब अलीशा एंड डॉली, बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने, बहुत अच्छा था। तो व्यूअर्स जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।